नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में क्लास 6 लेके हैं, जिसमें हम प्रश्नों के उत्तर लेखन को समझेंगे तथा उसकी लिखने की प्रक्रिया को जानेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन साहित्य के प्रमुख 3 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है क्योंकि अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य थे। जैन कवियों की रचनाओं में धर्म और साहित्य का मणिकांचन योग दिखाई देता है। कवि जब साहित्य निर्माण में जुट जाता है तो उस समय उसकी रचना सरस काव्य का रूप धारण कर लेती है। जब वह धर्मोपदेश की ओर झुक जाता है तो वह पद्यबद्ध उपदेशात्मक रचना बन जाती है। इस उपदेश प्रधान साहित्य में भारतीय जनजीवन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के दर्शन होते हैं। इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। इसमें पहली हेडिंग हम बनाएंगे उपदेश मूलकता। इसमें लिखेंगे, उपदेशात्मकता जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है जिसके मूल में जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार है। इसके लिए जैन कवियों ने दैनिक जीवन की प्रभावोत्पादक घटनाएं, अध्यात्म के पोषक तत्वचरित, शलाका पुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का वर्णन किया है। इसलिए इस साहित्य में उपदेशात्मकता का स्वर मुख्य बन गया। अगली हेडिंग में हम बनाएंगे विषय की विविधता। इसमें जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक दक्षता के साथ अपनाया है। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग, आत्मानुभूत पर विश्वास। आत्मानुभूत को जैन कवियों ने चरम प्राप्य कहा है और यह शरीर में रहता है। आत्मा को जानने के लिए शुभ-अशुभ कार्यों का क्षय करना आवश्यक है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा को जान लेने के पश्चात कुछ जानने के लिए नहीं रहता। आत्मानंद ही सरसी भाव या सहजानंद है। अपने साध्य पथ की व्याख्या करने के लिए इन्होंने जहाँ तहाँ प्रेम भावना के द्योतक प्रिय प्रियतम की कल्पना का आश्रय लिया है। इस प्रकार इन जैन कवियों ने भोग से त्याग की, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान की और कर्म कांड से आत्मानुभूत की श्रेष्ठता सिद्ध की है। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
अब अगला प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में प्राप्त ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस युग के अधिकांश ग्रंथों में रासो शब्द नाम के अंत में जुड़ा हुआ है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फ्रेंच इतिहासकार गार्सा दतासी ने इस शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से जोड़ते हैं, पर विसल देव रासो के काव्य के रूप में रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने इस संबंध में रासक से माना है, इसका संबंध रासक से माना है। श्री नरोत्तम स्वामी इस शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से मानते हैं। प्राचीन राजस्थानी में रसिक का अर्थ कथा काव्य माना जाता है। यही शब्द क्रमशः रउस और रासो हो गया। यह मत सत्य के बहुत निकट पहुंचता है। प्रधान रूप से कथा ग्रंथों के लिए ही रास, रासक, रासो शब्द का प्रयोग होता आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को एक शब्द भी मानते हैं और काव्य भेद भी। उनके अनुसार जो काव्य रासक छंद में लिखे जाते थे, हिंदी में रासो कहलाने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल की कविता के संबंध में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ करता था। ये काव्य चरित्र प्रधान थे। इन चरित्रों को काव्य में बांधने के लिए एक छंद का प्रयोग होता रहा। वस्तुतः रासो काव्य मूलतः रासक छंद का समुच्चय है। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संसार से उपजा हुआ साहित्य है, जिसे देसी भाषा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, खुमार रासों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसमें लिखेंगे, रासो काव्य परंपरा की प्रारंभिक रचनाओं में खुमार रासों का स्थान सर्वोपरि है। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। इसका उल्लेख शिव सिंह सेंगर की कृति शिव सिंह सरोज में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें राजस्थान के चित्तौड़ नरेश खुमार द्वितीय के युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। खुमार रासो 5000 छंदों का एक विशाल ग्रंथ है। इसमें समकालीन राजाओं के आपसी विवादों के बाद हुए एकता के साथ अब्बासिया वंश, अलमाम खलीफा और खुमार के साथ हुए युद्ध का चित्रण मिलता है। इस कृति का प्रमुख प्रतिपाद्य राजा खुमार का चरित्रांकन करना। उनके चरित्र के 2 प्रमुख विषय हैं, एक युद्ध है, दूसरा प्रेम है। खुमार के प्रेम को स्थायी रखने के लिए ही कृतिकार ने विवाह, नायिका भेद, षड्रित वर्णन आदि का विस्तृत वर्णन किया है, जो रमणीय है।
अन्य रासो ग्रंथों के समान इसमें भी श्रृंगार और वीर दोनों रस प्रधान हैं। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। काव्य सौंदर्य भाषा शैली की दृष्टि से यह एक सरल और सफल काव्य माना जाता है। इसकी सरल भाषा का नमूना निम्न पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे। पिव चित्तौड़ न आव्यो सावण पहली तीज, जोवे बाट विरहिणी खिण खिण आवे खीज। संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरे न रहे, पंछी जाल्या पिंजरे छूटन रु संदेश। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के काव्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका उत्तर लिखेंगे। हिंदी के आदिकाल की इस श्रेष्ठ रचना के रचनाकार नरपति नाल हैं। यह प्रेम का काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं। इस कृति में अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज विसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। राजा विसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग्यवाड़ों से रुष्ट होकर उड़ीसा राज्य चला जाता है तथा 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आता है। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी अपने पति विसलदेव को संदेश भेजती है। अंत में विसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। संपूर्ण कथा 120 छंदों और 4 खंडों में विभक्त है। बीसलदेव रासों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सजीव बन गया है। विरह काव्य होने के कारण बीसलदेव रासों में संयोग के मांसलतापूर्ण चित्र का प्रायः अभाव है। इस काव्य की नायिका राजमती की आत्मा विद्रोही, निमन, अभिमानी और जवान प्रखर है। उनका चरित्र बड़ा ही संजीव तथा विलक्षण बन पड़ता है। अभिव्यक्ति की ताजगी और भावों की तीव्रता के कारण बीसलदेव रासों लोकमानस में आज भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों।